Hello friends, once again very warm welcome to your own educational channel. लास्ट वीक हमने और डिस्कस किया था कि कुछ प्रश्न जो आपके आने वाले टीचिंग एग्जाम्स में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ऐसे ही कुछ और ईवीएस के प्रश्न भी मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, एन एग्रेट बर्ड इज ऑफन सीन ऑन ए buffalo's बैक, दिस इज बिकॉज द एग्रेट। ओके, एक बगुला आपने अक्सर देखा होगा, ठीक है, कि हमेशा एक भैंस के यहाँ जो है कमर पे वो बैठा होता है ऊपर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या हो सकता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आपको 10 क्वेश्चन बताऊंगा और 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एक प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम से रिलेटेड तो हैं ही और कई बार रिपीट भी हुए हैं, तो इनको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट loves to sing while sitting on the buffalo's back, rest after flying for a while, feeds on parasites on the buffalo's back, फीड्स ऑन, ये फीड्स होगा, फीड्स ऑन इंसेक्ट्स प्रेजेंट इन द ग्रास। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इजी आंसर है यहाँ पे, फीड्स ऑन पैरासाइट्स ऑन द बफेलोज बैक, यानी कि जो भैंस की कमर में जो भी पैरासाइट्स होते हैं उनको वो खाता है। तो ये एक एग्जाम्पल था आपका, जो एक तरह से अगर आप बात करें सिम्बायोसिस की, हम बात करते हैं सहजीविता की बात करते हैं, उसमें भी जो टाइप्स होते हैं उसमें ही कॉमनलिज्म का जो है और हाइपर कॉमनलिज्म की ये जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें दोनों डायरेक्टली फिजिकली एकदम कांटेक्ट पे तो नहीं रहते हैं क्योंकि हर समय बैठे नहीं रहता, लेकिन जब भी कमर में बैठता है उसकी, तो ये सहजीविता का एक उदाहरण है। ठीक है, फर्दर टाइप्स हम फिर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है उसके पैरासाइट खाने का उसकी बैक में होता है। ठीक है, तो फायदा हो जाता है दोनों को, उसको बैठने का स्थान मिल जाता है एक तो, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, और भैंस का ये फायदा हो जाता है कि पैरासाइट्स जो है उसके जो है वो नष्ट हो जाते हैं उसके शरीर से। दूसरा प्रश्न साइंस के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ईवीएस में भी ये पूछा गया है कि अ फार्मर वांटेड टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द चैफ, दिस कैन बी अचीव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड। ठीक है, एक किसान जो उसके अनाज है उसमें से जो भूसा है, ठीक है, उसको अलग करना चाहता है, तो ये कैसे अलग होता है? तो ये जो होती है मेथड, इसको बोलते हैं विनोविंग। जी हाँ, इसका नाम आपने सुना होगा विनोविंग का, यानी कि अगर कुमाऊनी आप लोग हैं तो फटेयाब लगाना इसको बोला जाता है। ठीक है, या आपने जो आप स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पे कुछ अलग बोला जाता होगा, लेकिन नॉर्मली आपने देखा होगा। ठीक है, यूपी से हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं, वहाँ तो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, बहुत खेती होती है। ठीक है, तो वो उसके लिए आजकल तो मशीनें भी यूज करते हैं, और कुछ जो है फिर वो साड़ी से दो लोग पकड़ के इस तरह से, या कोई भी चादर से पकड़ के, ठीक है, उसे हिलाते हैं और ऊपर से सुप्पे में पकड़ के जो है क्रेन्स को नीचे डालते हैं गेहूं के, और जो भूसा होता है हल्का होने के कारण वो उड़ जाता है, इसी को बोला जाता है विनोविंग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस अकर्स बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि कौन सी ऐसी लाइफ प्रोसेसेस हैं, जैविक क्रियाएं हैं जो दोनों में मिलती हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन एंड फूड मेकिंग। ठीक है, रिप्रोडक्शन एंड जर्मिनेशन, जर्मिनेशन नहीं होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, ग्रोथ एंड फूड मेकिंग। तो देखिए यहाँ पे फूड मेकिंग एनिमल्स में नहीं मिलती है तो ये गलत हो गया, फूड मेकिंग यहाँ पे एनिमल्स में नहीं मिलती है, ये भी गलत हो गया। जर्मिनेशन जो है प्लांट्स में नहीं मिलता है, तो सीधे सीधा उत्तर क्या हो गया हमारा, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों में ग्रोथ होती है और रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, प्लांट्स ग्रोथ का डिफरेंट टाइप होता है और डिफरेंट टाइप होता है एनिमल ग्रोथ का, लेकिन दोनों में ग्रोथ जरूर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, अ फिश dives when it is put in an aquarium filled with previously boiled water but cooled to room temperature. This happens because the water in the aquarium is okay, मतलब शायद डेड होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिप्लेशन इन ऑक्सीजन अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय फिश, डिप्लेटेड इन एनिमल्स अनफिट फॉर स्विमिंग बाय फिश। यहाँ पे जो है डाइव्स नहीं होगा, डाइज होगा। ठीक है, वी गलत लिखा गया है तो हम इसे काट देते हैं, डाइज। ओके, एक मछली मर जाती है एक्वेरियम में जब उसे रखा जाता है, कब? अगर उस पानी को पहले से उबाला है और फिर रूम टेम्परेचर तक जो है उसे ठंडा किया है, तो ऐसा करने से क्या हो सकता है? यह प्रश्न काफ़ी अच्छा है दोस्तों, और आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो इसका मैं उत्तर आप लोगों को बता देता हूँ कि सही उत्तर क्या है।
और वीडियो को पसंद आपको आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन भी चाहिए होता है। तो देखिए, इसका आंसर है पहला, डिप्लीटेड इन ऑक्सीजन। जी हाँ, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कहा भी जाता है कि कभी भी मछली को, जैसे उबला हुआ पानी है उसके बाद ठंडा आपने भले ही कर दिया हो, उस पानी में नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सी गैसेज ऐसी होती हैं, ठीक है, जो लेस सॉल्युबल होती हैं हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं हो पाती हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाती हैं, नहीं घुल पाती हैं। तो आपने जब वाटर को बॉईल कर दिया तो उसमें जो घुली हुई पहले से ऑक्सीजन है वो स्केप आउट हो जाती है, वो निकल जाती है। ठीक है, तो ये होता है, और उसके बाद वो जो है फिर वापस नहीं आ पाती है, अगर आप उसे भले ही ठंडा भी कर दिया है। ठीक है, तो ये इसलिए क्या हुआ कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी एक्वेरियम में, और वो मछली जो है मर जाती है। इसलिए जो कहा जाता है कि कभी भी जो है फिश को ऐसे पानी में नहीं रखना चाहिए। ओके, एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, Nepenthes is a plant which traps and eats frogs, insects and even mice. In our country, this plant is found. Okay, Nepenthes आपने नाम ही सुना होगा। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट इसको कहा जाता है, क्योंकि इंसेक्ट्स को ये क्या करता है, अपने नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए जो है इसके कह सकते हैं पिचर प्लांट जैसा ही होता है। ठीक है, तो क्या होता है, इज ए प्लांट विच ट्रैप्स एंड ईट्स फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड इवन माइस। ठीक है, ये मेढक को भी पकड़ता है, कुछ कीड़ों को, और चूहों तक को पकड़ देता है। तो हमारी कंट्री में ये कहाँ पाया जाता है? नेफेंथिस अगर मैं बात करूँ तो मेघालय में बहुत पाया जाता है। ठीक है, हालांकि एक एंडेजर्ड प्लांट है। ठीक है, जो मतलब एक्सटिंक्ट होने की कगार में है, लेकिन मेघालय में जो है इंडिया का 99% जो है पाया जाता है लगभग। सही उत्तर हो गया बी। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड ओवर एंड यूजिंग सो मैनी केमिकल मेक्स द सॉइल। ठीक है, आप कोई क्रॉप है, कोई भी फसल है, ठीक है, कभी भी कहा जाता है कि फसलों को बदल कर लगाना चाहिए एक खेत में। यदि आप एक खेत में एक ही फसल बार बार लगा रहे हैं तो क्या हो सकता है? ठीक है, और आप बहुत सारे केमिकल्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सॉइल को फर्टाइल बनाएंगे या बैरन, या यूजफुल फॉर स्पेशल काइंड ऑफ, या फिट फॉर इरिगेशन। तो सीधा उत्तर हो जाएगा आपका बी, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो है भूमि बंजर हो जाती है ऐसा करने से, क्योंकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स उसमें हैं, अगर आप बार बार एक ही न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। ठीक है, नए न्यूट्रिएंट्स आपने डालने हैं, केमिकल्स का भी यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो है एडवर्स इफेक्ट डालता है सॉइल की फर्टिलिटी पे, तो बैरन हो जाएगा। ठीक है, कभी भी आंसर्स को बहुत अच्छे से चेक कीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा जा रहा है, जल्दीबाजी में फर्टाइल ना कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट्स। जी हाँ, ऐसे एनिमल्स जो रात में उठते हैं वो सारे कलर्स को देख सकते हैं, इन ऑल कलर्स, ओनली ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स, इन ग्रीन कलर ओनली, और इन रेड कलर ओनली। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर बहुत से फ्रेंड्स जानते होंगे, यू ऑल नो ऑलरेडी दैट ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स। जी हाँ, एनिमल्स जो रात में दिखते हैं वो क्या कर सकते हैं, केवल जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर है, ठीक है, उसी को जो है देख पाते हैं। तो राइट आंसर हो गया बी। दिस इज ऑल्सो a good question for the perspective of science and EVS. Inside the petals, in the middle of flower, we find a thin powdery structure called, ठीक है, पेटल्स की बात कर रहा है। ठीक है, हमें मिडिल में जो फ्लावर के है उसमें क्या मिलता है, एक पाउडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, उसे एंथर कहेंगे, पोलन कहेंगे, रेडिकल कहेंगे, या स्टिग्मा कहेंगे। सो द राइट आंसर इज पोलन। ठीक है, इन्हें बोला जाता है पोलन। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आए हुए हैं और रिपीट भी हुए हैं कई बार, तो इनको स्टार करके मार्क कर लीजिएगा, अपने पास सेव रखिएगा। राइट आंसर है पोलन। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं आप लोगों को बताइए। ठीक है, फ्लावर स्ट्रक्चर होता है, मेल पार्ट होता है एंथर, उसमें ही जो है पोलन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट एलिफेंट। ठीक है, तो एलिफेंट के बारे में जो है, एन एलिफेंट हर्ड has mainly females and baby elephants up to 14 to 15 years old. An elephant herd comprises members of a particular family. The oldest female is the leader of the herd. An elephant herd may accommodate any number of female elephant and the young ones. ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका, चलिए देखते हैं कैसे हो सकता है। पहला तो राइट आंसर है। ठीक है, तो फर्स्ट है, फर्स्ट किस में, ए और बी में। अब देख सकते हैं थर्ड में, द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर। बिल्कुल फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे जो राइट आंसर है। ठीक है, मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर फैमिली नहीं हो सकते हैं। ठीक है,
सो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका जो है फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, बी इज अवर राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आज का, द बर्ड्स मूव्स देयर नेक वेरी ऑफन बिकॉज। ठीक है, दे कैन फ्लाई, द बर्ड्स आईज आर फिक्स्ड, दे द बर्ड्स हैव स्मॉल आईज, देयर ears आर कवर्ड विथ feathers। सो यहाँ पे फ्रेंड्स दो आंसर बन सकते थे, लेकिन यहाँ पे अगर इनके अगर हम जो ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से तो द बर्ड्स आइज फिक्स्ड। ठीक है, उनकी आइज क्या होती है, फिक्स होती हैं, इसलिए उन्हें वो एक स्थान से दूसरे स्थान में देखने के लिए वो घुमा नहीं सकते आंखों को, तो उन्हें नेक घुमाना पड़ता है बार बार। और दूसरा डेंजर से बचने के लिए भी, ठीक है, जब भी उन्हें डेंजर कहीं पर लगता है, खतरनाक कोई स्थिति लगती है, तो चाहते हैं वो, दूसरा मूव भी करते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके हिसाब से बी राइट आंसर है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं आज आपके सामने लेकर आया यूएस के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। पहली बार चैनल से जुड़े हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको भविष्य में इस तरह की वीडियो मिलते रहें। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो, कोई प्रॉब्लम हो टीचिंग एग्जाम से रिगार्डिंग, या एजुकेशन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।